हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो या नो कांटेक्ट में हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होने वाला है। ये एक इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको पर्टिकुलर एक पाइल की तरफ लेकर जा रहे हैं, देन वॉच इट। मैं एनर्जी नहीं चेक करूँगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, इंट्यूशन के ऊपर बेस करके चेक करना चाहिए, बिकॉज दिस विल बी अ शॉर्ट रीडिंग। ओके, आई विल नॉट गोइंग टू चेक द एनर्जी ताकि आप कनेक्ट कर लो कि ये मेरा है। ओके, प्रॉपरली इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है कि जो आपको कनेक्ट करे, इसीलिए बिफोर चूजिंग अ पाइल यू शुड डू सम मेडिटेशन। ओके, कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शंस ऑफ योर पर्सन। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 पाम स्टोन्स यूज़ किया। पाइल 1 इज़ दिस विच इज़ ए रोज क्वार्ट्ज पाम स्टोन। Pile 2 is this Suleimani Haqiq palm stone and pile 3 is this selenite palm stone। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको कोई भी एक ऑप्शंस को पिक करना है एंड इंट्यूशन के ऊपर बेस करके करिए, आपके पर्सन के बारे में सोच के कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शंस ऑफ देम। याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। फॉर प्राइवेट रीडिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है, पाम स्टोन, क्रिस्टल ब्रेसलेट, एनीथिंग, यू कैन डीएम देयर। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ दिस रोज क्वार्ट्ज। ओके, व्हाट इज देयर नेक्स्ट एक्शंस फॉर यू। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्शंस की एनर्जी में ही टैप कर रही हूँ, एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स इस पे नहीं। ठीक है, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शंस फॉर यू। Queen of Cups, 6 of Pentacle, 5 of Cups, Knight of Cups, 3 of Wands। सी पाइल 1, आपके पर्सन एट दिस स्टेज आपको इतना ही ऑफर कर सकता है, दैट इज़ लव एंड टॉकिंग एंड दिस थिंग्स। दे हैव ए प्लान, उनके माइंड में प्लान है आगे का कि करना है कुछ, शादी की तरफ लेकर जाना है, ड्रीम है टुवर्ड्स मेकिंग अ फैमिली, बट इट कुड टेक अ टाइम, मतलब काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंस दिखता है, कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी दिखता है, कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली इश्यूज़ दिखता है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि इफ़ दे हैज़ टू लाइक, आपको चूज़ करने के लिए इनको कुछ चीज़ों को पीछे भी छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा है, इमोशंस है, बट एट दिस स्टेज अगर देखा जाए एक्शंस यही है, सिर्फ बातचीत कर सकते। क्योंकि सी, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स हो, दे आर ओनली नाइट ऑफ कप्स, दे आर नॉट द किंग ऑफ कप्स, दे आर नॉट रेडी टू बी इन दैट लेवल जहाँ पे ये आपको मैचअप कर पाए। इनको पता है दैट आप शादी करना चाहते हो, आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए या प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, बट अभी ये पर्सन इसके लिए रेडी नहीं है। बट उनके प्लान हैं कि चीज़ों को कैसे मैरिज की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने हैं। लेकिन अभी बात यहाँ पे आ जाता है कि प्लान है और करना है, दोनों में डिफरेंस है। बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे पूछते हैं, अच्छा मैम प्लान है तो क्या ये कब तक करेंगे। देखो, प्लान है, करना है नहीं। प्लान है कि ये होगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, बट ज़रूरी नहीं कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ चले, क्योंकि यूनिवर्स तो उससे भी बड़ा प्लान रखते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ये प्लान था कि इस साल मई या जून तक मुझे कहीं पे घूमने जाना था विथ माई फैमिली, ओके, विथ माई मदर, बट आई लॉस्ट माई मदर सडनली। ओके, तो क्या हो जाते हैं ना, आपके प्लान के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ नहीं होता, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही राइट नाउ ये पर्सन का ऐसा है कि उनको पता है आप ज़्यादा कर रहे हो, वो कम कर रहे हैं। उनको आपके लिए प्लान भी वो रखा है कि ये करना है, इस तरह से शादी की तरफ जाना है, बट उस तरह से जाने का
आई विल सी इफ दिस पॉसिबल. इनके प्लान थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, ऐसा दिख रहा है. या इट इज़ पॉसिबल, बट इसके लिए आपके पर्सन को काफ़ी सारे चीज़ों में चेंजेस लाना पड़ेगा, काफ़ी सारे एक्शंस लेना पड़ेगा, काफ़ी सारे डिफेंस मैकेनिज्म को हटाना पड़ेगा. देन ओनली पॉसिबल. ओके. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आपके पर्सन के लाइफ में कोई और एक सिचुएशन है जिसको पीछे भी छोड़ना पड़ेगा. मे बी देयर मदर और मैरिज और रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट. ओके. देन ओनली पॉसिबल. फॉर दैट योर पर्सन इज़ नॉट रेडी टिल, बट दे हैव ए प्लान. ओके. सो दैट इज़ देयर. तो देखिए पाइल 1, अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ हो देन यू शुडेंट बी हेयर. आपको नहीं रहना चाहिए इस कनेक्शन में. बट अगर आप इसके लिए ओके हो, ठीक है मैं रहती हूँ, यूनिवर्स मुझे जो भी देगा मैं उसके साथ रह लूँगी, अगर देता भी है नहीं भी देता है, फिर आप इसमें आगे बढ़ो, बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ रिस्की. ओके पाइल 1. तो ऐसा है आपका रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल. थैंक यू सो मच. मैं आगे बढ़ूँगी. पाइल 2 जिन्होंने भी सुलेमानी हकीक पाम स्टोन चूज़ किया है. तो व्हाट इज़ देयर इंटेंशन फॉर यू. उनके इंटेंशन क्या है आपके लिए. सॉरी व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शंस फॉर यू. व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट एक्शंस फॉर यू. एट ऑफ सोर्ड्स. योर पर्सन इज़ वेरी फियरफुल. उनको पता है कि आपको चाहिए शादी वगैरह करना है, बट आपके पर्सन उसके लिए रेडी नहीं है. पाइल 2, इट्स बीइंग वेरी क्लियर. मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको शादी करना है या उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है. देखिए वो नेक्स्ट कोई एक्शंस लेने के लिए रेडी नहीं है. रेदर अगर आप कुछ स्टेबल चीज़ें मांगोगे, स्टेबल इन द सेंस शादी कर लो या रिकॉग्नाइजेशन दे दो, तो ये आपसे छोड़ के निकल जाएगा. क्योंकि ये पर्सन तब तक आपके साथ रहा है जब तक आपने नाम नहीं मांगा. ठीक है. क्योंकि इनका कभी कोई एक्शंस लेने की एनर्जी था नहीं. ओके. तो द मोमेंट आप इनको, मुझे लगता है हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच बात हुआ है कि मुझे नाम चाहिए या फिर मुझे स्टेबिलिटी की तरफ जाना है. सो दैट इज़ द मोमेंट मुझे लगता है आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट आया है. ठीक है. अभी के समय पे ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो या जो चीज़ आपके माइंड में है वो चीज़ ये नहीं दे पाएंगे. क्योंकि पहला चीज़ तो है दिस पर्सन इज़ फियरफुल. ठीक है. इनके अंदर डर है कोई चीज़ को लेकर. सेकेंड चीज़, ये पर्सन खुद क्लियर नहीं है इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है. ठीक है. थर्ड चीज़ ये है कहीं ना कहीं ये पर्सन 100% श्योर भी नहीं है आपको लेकर. कई बार क्या होते हैं ना, मैं प्राइवेट रीडिंग में ये देखती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि अगर मेरी पर्सन फियरफुल है तो फिर वो अपने फियर क्यों नहीं हटा रहा है. देखिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा. फियर ऑटोमेटिकली हट जाएगा इफ़ यू आर द पर्सन. अगर आप उनके लिए वो पर्सन हो जिनके साथ उनको रहना है तो फियर ऑटोमेटिकली हट जाएगा. बट जब तक वो क्लैरिटी उनको ना मिले कि यस इसी से रहना है, इसके साथ रहना है, तब तक फियर नहीं हटेगा. राइट. जैसे मुझे अगर 100% श्योर रहेगा कि मैं इंग्लैंड में जाके रह सकती हूँ तो मेरे अंदर डर नहीं रहेगा. लेकिन जब तक मुझे वो श्योरिटी नहीं रहेगा मैं डरूंगी. सो दैट इज़ द पॉइंट. राइट नाउ योर पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर एनी एक्शंस. रैदर अगर आप कुछ डिमांड करोगे दे विल वॉक अवे. दैट इज़ वेरी क्लियर. यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा. ओके पाइल 2. सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल. काफ़ी क्लियर था आपका रीडिंग एंड मैं ये समझती हूँ दिस इज़ नॉट फॉर योर हाइस्ट गुड ऑल्सो. ओके. आगे बढ़ते हैं. पाइल 3 अगर आपने सेलेनाइट पाम स्टोन पिक किया है. सेलेनाइट पाम स्टोन. What is their next actions for you? Pile 3, your person is in madly in love with you. बहुत ज़्यादा इमोशंस है, प्यार है,
4 of cups, two of cups, ten of pentacle, 10 of cups. Oh my god, what is the next actions? पाइल 3, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। पहले चाहे जो भी हुआ है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस टाइम योर पर्सन इज़ सो श्योर अबाउट यू। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट एक्शंस मुझे दिखता है वो ये है कि ये बहुत जल्द आपके साथ एक स्टेबल बातचीत करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि ये आपको बोलेंगे कि चलो काल शादी करते हैं, ऐसा नहीं है, या नेक्स्ट मंथ शादी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दिस टाइम दिस रिलेशनशिप विल बी सो स्टेबल एंड सिक्योर, यू विल फील हैप्पी ओके अबाउट दिस। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पहले ये रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है जहाँ पे शायद स्टेबिलिटी नहीं था, और दिस टाइम दिस विल हैपन बिकॉज रीज़न ये है कि आपने खुद के ऊपर काम किया है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम किया है, इनके पीछे नहीं गए हैं, यूनिवर्स की प्लान को रेस्पेक्ट किया है, एंड आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, आपको पुरस्कार मिलने वाले हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ इन मैडली लव विथ यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू, दिस पर्सन विल टेक ऑल द नेसेसरी एक्शंस दैट इज़ नीडेड फॉर यू। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है, आपको वहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है 1 से 2 साल लगेगा मैरिज तक चीज़ें पहुँचने में। रीज़न ये है कि आप और ये पर्सन की मैरिज के जो स्टेबिलिटी है वो तो आ जाएगी, बट जो मैरिज की डिवाइन टाइमिंग है उसके लिए 1 से 2 साल का टाइम है। कुछ लोगों, मोस्टली 2 साल मुझे दिखता है मोस्टली लोगों के लिए, बट ये जो 2 साल होगा बहुत सुंदर होगा। आप स्टेबल फील करोगे, आप हैप्पी फील करोगे, आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं करना पड़ेगा, आंसर आपके सामने रहेगा, क्लैरिटी आपके सामने रहेगी। दिस पर्सन विल डू एवरीथिंग टू मेक यू हैप्पी एंड यू विल बी फुलफिल। आप अंदर से कंप्लीट फील करोगे। ठीक है, very beautiful energy, very very beautiful energy, and from that time आपके कुछ स्पिरिचुअल पावर आएगा जो ग्रो भी करेगा, वो भी मुझे दिख रहा है। पाइल नंबर 3 ओके, दिस पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट यू। नेक्स्ट एक्शंस बहुत ज़्यादा सीरियस एक्शंस है। ओके, यू जस्ट गो विद द फ्लो। अब देखो क्या होता है, बहुत सुंदर एनर्जी है पाइल नंबर 3। ओके, so this is your reading and I hope it's helpful. Thank you so much. Okay, bye.